जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली न्यूज़ में। पिछले 7 दिनों में दुनिया में जो कारनामे हुए हैं उसका शॉर्ट और फनी रिकैप लेकर आ गया हूँ मैं अनुराग, और आप देख रहे हैं ह्यूमरस बिहारी बबुआ। न्यूज़ भी मजाक भी। तो शुरू करें केजरीवाल जी। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ईरान शोक में डूबा हुआ था अपने फॉर्मर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी के अंतिम यात्रा में। इस दौरान ईरान के लोग रो के या फिर किल ट्रंप का बैनर लेके अपना दुख जाहिर कर रहे थे। आयतुल्लाह खमीनी के अंतिम यात्रा को लेकर ऑफिशियली ऐलान हुआ कि ईरान के सारे लीडर्स इस यात्रा का हिस्सा रहेंगे। ईरान के इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इस पर एक कमेंट आता है। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रहा हूं। दे आर ऑल देयर, वन शॉट एंड वी कैन टेक देम ऑल आउट, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज वी वुड हैव नोबडी टू नेगोशिएट विथ। अरे भाई, मोरल्स भी कोई चीज होती है। खैर, ये एप्स्टीन आइलैंड वाले क्या जाने मोरल्स वाले टिकट्स। इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए भारत को भी ईरान द्वारा ऑफिशियल इनविटेशन भेजा गया और भारत के तरफ से ऑफिशियल डेलीगेशन का हिस्सा रहे सैयद अता हसनैन, गवर्नर ऑफ बिहार, पवित्र मार्गरीटा, स्टेट मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, महबूबा मुफ्ती, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और सलमान खुर्शीद, कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर इन द UPA2। लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से यूएस और ईरान के बीच फिर से मिसाइलबाजी शुरू हो गई है। हिंदुस्तानी भाव MOU की क्या हो गई? चूद गई। वैसे तुम लोग को ये पता ही होगा कि ट्रंप चाचा बोलते कुछ हैं और करते कुछ। इन्होंने इलेक्शन के दौरान मागा का नारा दिया था, MAGA। इसका फुल फॉर्म मेक अमेरिका ग्रेट अगेन था। इलेक्शन जीतने के बाद अब मागा का शायद फुल फॉर्म चेंज हो गया है, अब है ये मेक अमेरिका अगेन। इसके लिए इसको नोबेल प्राइज चाहिए। इस हफ्ते इतनी बारिश हुई कि कभी न रुकने वाले शहर मुंबई को रोक दिया। जगह जगह पानी भर जाने के कारण आवाजाही भी ठप हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा। कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया और कुछ फ्लाइट्स डिले हो गई। इससे यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं पे दूसरी तरफ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई पुणे हाईवे पे लैंडस्लाइड हो गया, जिसके कारण आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। इन सब घटनाओं के बीच एक ऐसी चीज़ निकल कर आई है जिसको बारिश से घंटा फर्क नहीं पड़ा, वो है वंदे भारत ट्रेन। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये पानी को अपनी रफ्तार से चिढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है। लगता है वंदे भारत के ड्राइवर को उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला घर पर कोई नहीं है। भाई, यूएस से रिलेटेड एक और खबर। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भाई यूएसए ना इंटरनेट पे रिलेवेंट बने रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। रिसेंटली यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने बोला कि अमेरिका इज द ओनली पावरफुल एलाय ऑफ इजराइल। अरे भाई, ये बात पहले इजराइल से तो कंफर्म कर लेते। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने JD वैंस के स्टेटमेंट का काउंटर दिया। ही रिस्पेक्ट्स JD वैंस और दोनों एक अच्छा रिश्ता साझा करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि JD वैंस के हर स्टेटमेंट से वो एग्री करें। इजराइल के पास बहुत से दोस्त हैं, जिनमें से इंडिया भी एक है, और इंडियंस इजराइल को बहुत सपोर्ट करते हैं। 2026 के शुरुआत में ही इजराइल ने इंडिया को पर्सनल फ्रेंड और ग्लोबल पावर बोलकर संबोधित किया है। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। ये आदमी आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा, अब परसों कुछ और। अरे कहना क्या चाहते हो? ट्रंप चाचा यूरोप और इजराइल को अपना एलाई कहते हैं और पब्लिकली भी इन्हीं की लेते हैं। जैसे इटली PM जॉर्जिया मेलोनी का केस हुआ, जहां पे ट्रंप ने एक बकवास सा रिमार्क्स दिया कि जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट कर रही थी। और वहीं इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू को
ट्रम्प चाचा ने पब्लिकली फकिंग क्रेजी बोल दिया। क्या बात कर रहे हैं? इस पे हेनरी किसिंजर का एक कोट याद आ रहा है, टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज फेटल। इसका मतलब ये है कि अमेरिका से अगर तुमने दुश्मनी की तो बाबू ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर दोस्ती की तो ये तो बाबू जानलेवा है। गजब बेइज्जती है। 6 जुलाई को मणिपुर में 40th बटालियन ऑफ असम राइफल्स का दस्ता जब अपने कैंप से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी एक ब्रिज के पास पहुंचने पे 2 आईडी ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद मिलिटेंट्स हेवी फायरिंग करने लगते हैं और जवाब में हमारे असम राइफल्स के बहादुर सिपाही भी रिटेलिएट करते हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक अनएक्सप्लोडेड आईडी भी मिला। ये घटना लुंगशांग कोंग विलेज की है जो सांगसाक के पास है। इस एम्बुश में हमारे 2 असम राइफल्स के बहादुर सिपाही वीर गति को प्राप्त हो गए और 8 सिपाही घायल हैं, जिनका फर्स्ट एड सांगसाक के आर्मी कैंप में चल रहा है। बहुत जल्द ही क्रिटिकली इंजर्ड जवानों को इम्फाल में शिफ्ट किया जाएगा। मणिपुर सीएम युम नाम खेमचंद सिंह जी ने संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि इस तरह की कायरतापूर्ण हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और उन्होंने जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरा हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह से कहना है कि जिस तरह नक्सलियों को साफ किया है, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट से भी इन मिलिटेंट्स को साफ कर दिया जाए। प्रशांत गल्फ कंट्री में एज ए लेबरर काम करता था। 26 जून को प्रशांत घर वापस आता है। क्योंकि इतने दिनों बाद प्रशांत और उसकी वाइफ मिल रहे थे तो दोनों काफ़ी खुश थे। ये है प्रशांत और उसकी वाइफ का असली फ़ोटो। एक रात खाना खा के प्रशांत अपनी चारपाई पे सो रहा था और अगली सुबह जब इसकी वाइफ देखने जाती है तो वो ज़मीन पर गिरा रहता है और उसकी मौत हो चुकी थी। हो सकता है हार्ट अटैक आया हो, लेकिन प्रशांत की मां समल को शक होता है और वो एफआईआर रजिस्टर करवाती हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से प्रशांत की वाइफ संध्या का अफेयर एम अनिल नाम के आदमी से चल रहा था और इन दोनों ने मिल के प्रशांत का मर्डर कर दिया। लेकिन कैसे? वेंकट साईं जो प्रशांत को जानता था, वो उसको दारू पार्टी के लिए इनवाइट करता है। दारू पार्टी होने के कुछ देर बाद प्रशांत को छत पर ले जाया जाता है और वहाँ से धक्का दे दिया जाता है। धक्का फर्स्ट फ्लोर की हाइट से दिया गया था, जिससे प्रशांत सर्वाइव कर गया। उसे हॉस्पिटलाइज कराया जाता है और जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होता है और अगले दिन ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसी रात इस डर से कि प्रशांत मुसीबत खड़ा कर सकता है, संध्या और अनिल इसे मारने का डिसाइड करते हैं। संध्या जो बाय प्रोफेशन नर्स है, वो प्रशांत को कैनुला के थ्रू पहले सिडेटिव इंजेक्ट करती है और फिर बाथरूम क्लीनर लिक्विड, जिसके कारण प्रशांत की थोड़ी देर बाद मौत हो जाती है। हॉस्पिटल से प्रशांत को कैनुला लगा के डिस्चार्ज किया गया था। बाद में प्रशांत को चारपाई से गिराकर इसको नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की जाती है। ये जो फोटो तुम देख रहे हो, इसमें सबसे राइट में है प्रशांत की वाइफ संध्या और एक्सट्रीम लेफ्ट में प्रशांत। संध्या के लेफ्ट में उसका लवर अनिल और प्रशांत के राइट में वेंकट। इस घटना को देख के मुझे एक कहावत याद आ रही है, दुश्मन मिले 1000 लेकिन बीवी ना मिले। तुम समझ ही गए होगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शेरनी ने एक इंसान को पकड़ रखा है और इंसान कामली उसका सर सहला रहा है। ये आदमी का नाम मालधारी कालू परमार है। ये घटना गुजरात के भावनगर के गरजिया गांव की है। 6 जुलाई की सुबह कालू भाई अपने घर के बाहर गाय और बछड़े को खाना दे रहे थे, तभी शेरनी ने पीछे से हमला कर दिया और कालू भाई को जमीन पर गिरा दिया। शेरनी का एक पंजा कालू भाई के पैर के ऊपर था। गांव वालों ने चिल्लाया और पत्थर भी फेंका, लेकिन शेरनी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद शेरनी परेशान होकर कालू भाई को छोड़ के चली गई। शेरनी के नाखून से कालू भाई को सीरियस इंजरीज हुई हैं। शेरनी का कोई भी बाइट मार्क्स कालू भाई के शरीर पर नहीं मिला। चलो कोई तो थी जो काटी नहीं। तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं। ऐसे हालात में अच्छे अच्छों की फट जाती है और इम्पेशेंट होके मूर्खतापूर्ण हरकतें करने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ कालू भाई को सैल्यूट है कि उन्होंने ऐसे सिचुएशन में भी शांति बनाई रखी। कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का कहना है कि शेरनी ने पैनिक में आके कालू भाई पर हमला किया। क्योंकि शेर संरक्षण में रहते हैं तो इनकी आबादी बढ़ रही है। अगर भविष्य में हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरह का टकराव इंसान और शेरों के बीच ना हो तो वक्त आ गया है कि शेरों को नए जंगल में शिफ्ट किया जाए। बाय द वे, कालू भाई का ये दूसरा जन्म है तो हैप्पी बर्थडे कमेंट में विश करना मत भूलना। तो कालू भाई हमारी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इंडस रिवर का पानी रोकने पे पाकिस्तान ने क्या बोला? हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मैं तो पाकिस्तान के सो कॉल गवर्नमेंट को बोलूंगा कि भाई अपना ही हाथ काट लो, भीख आसानी से मिलेगा। इस पे चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए बोला कि वो इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लेगा। उसके बाद शुरू हो जाता है मोदी जी का इंडोनेशिया विजिट। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। फिर क्या था? स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के पास में ही है। मोदी जी पहुंच गए इंडोनेशिया, जहां पे इंडोनेशियन फाइटर जेट्स ने उनको स्कॉट किया। प्रभाव देख रहे हो तुम मोदी जी का? वाह मोदी जी वाह वाह। इंडोनेशिया का इंटरेस्ट भारत के एयर टू एयर और ब्रह्मोस मिसाइल में है। इंडिया और इंडोनेशिया दोनों मिलके साथ में साबांग पोर्ट को डेवलप करेंगे, जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेहद करीब है। एक बात तो है भाई, ऑपरेशन सिंदूर से हमारी डिफेंस फोर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तीर से दो शिकार किए। एक पहलगाम का बदला और दूसरा ब्रह्मोस की ताकत दुनिया को दिखा दी, जिससे अब डिफेंस डील बूस्ट हो गया है भारत का। मैं तो DRDO को बोलूँगा कि कोई भी टेस्ट पाकिस्तान पे ही किया करे। इसी बहाने ये चमन देश औकात में रहेंगे और भारतीय हथियार का भी मार्केटिंग होता रहेगा। एक 11 साल की लड़की 4 जुलाई की शाम 4 बजे अपने घर से उसके दोस्त के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए निकलती है, लेकिन वो वापस घर नहीं आती। उसका परिवार और पड़ोसी आसपास ढूंढते हैं, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन यानी 5 जुलाई की सुबह लड़की की बॉडी तालाब में मिलती है। ये घटना सूरजपुर हाट बारुईपुर की है, जो साउथ 24 परगना के अंतर्गत आता है। फिर परिवार वाले FIR दर्ज करवाते हैं, जिसमें 4 लोकल लोगों का नाम लिया गया। सोर्सेज की माने तो 4 जुलाई की रात 8 बजे लोकल रेसिडेंट और परिवार वालों को विक्टिम का एक CCTV फुटेज मिलता है। बहुत खोज करने के बाद लोकल एक लड़के पे शक करते हैं, जिसका नाम इंद्रजीत मंडल था और वो सिर्फ 26 साल का था। लोकल्स 5 जुलाई की सुबह इसके घर पहुंचते हैं, इसको घर से बाहर निकालते हैं और इसको पीटते हैं। उसी दरमियान पुलिस आती है बीच बचाव करने और इंद्रजीत मंडल को फिर हॉस्पिटलाइज कराया जाता है, जहां पे इंद्रजीत की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि इंद्रजीत का मॉब लिंचिंग करना एक कम्युनल एंगल है, इसका इस रेप से कोई लेना देना नहीं था। मेरा कहना है कि शक के आधार पे तुम कैसे किसी को मार सकते हो, पहले इंक्वायरी तो होने देते। वहीं दूसरी तरफ प्रभास मंडल, जो कि इस रेप केस में प्राइम एक्यूज था, पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। पुलिस ने ऑलरेडी कुछ लोगों को अरेस्ट किया है और पूछताछ चल रही है। पब्लिक गुस्से में रोड और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर देती है। CM शुभेंदु अधिकारी ने विक्टिम के फैमिली से बात किया है और इंक्वायरी को तेज करने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी तरफ इंद्रजीत की फैमिली से भी CM मिले और उन्होंने उनको भी आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा। इस 11 साल की बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तहत इस बच्ची के सर और प्राइवेट पार्ट पे इंजरी के मार्क्स मिले हैं। बच्ची के शरीर पे कई जगह बाइट मार्क्स और स्क्रैच के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया गया है
कि एक्यूज ने उस बच्ची के सर पे किसी हार्ड चीज से मारा या फिर बच्ची का सर दीवार में जोर से टकरा दिया, जिसके कारण वो बच्ची अनकॉन्शियस हो गई। उसके बाद इस एक्यूज ने उस बच्ची को एक बोरे में डाला और तालाब में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी कहता है कि बच्ची के फेफड़े और पेट में पानी मिला, जिसका मतलब साफ है कि जब बच्ची को तालाब में फेंका गया तब वो जिंदा थी। बच्ची की मौत डूबने से हुई है। 18 जून को राजस्थान के श्री गंगानगर में एक 13 साल की लड़की जो क्लास 8 की स्टूडेंट है, वो अपने दोस्त से मिलने श्री विजयनगर जाती है। लौटते समय ये ई रिक्शा करती है और ड्राइवर को घर पे छोड़ देने के लिए बोलती है। ई रिक्शा ड्राइवर, जिसका नाम राम बाबू है, इस लड़की को घर छोड़ने के बजाय होटल जॉय इन ले जाता है, जहां पे इस लड़की को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता है। श्री गंगानगर के कई होटल्स में इस बच्ची से प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है। बात निकल के तब आती है जब 18 जून की शाम रोज की तरह इस लड़की की मां घर वापस आती है तो लड़की घर पर नहीं मिलती। आसपास पूछने पे भी कुछ पता नहीं चलता। दिक्कत की बात ये थी कि उनकी बेटी के पास मोबाइल फोन भी नहीं था। पुलिस में कंप्लेंट किया जाता है और बच्ची की फोटो दी जाती है, जिसके आधार पर पुलिस खोजबीन शुरू कर देती है। 5 दिन बाद सोर्सेज के थ्रू पता चलता है कि वो लड़की होटल जॉय इन में है, जहां पर पुलिस रेड मारती है और उस बच्ची को रिकवर किया जाता है। तुम समझ सकते हो 5 दिन से ये बच्ची इन दरिंदों के बीच फंसी हुई थी। क्या बीता है इस बच्ची पे। जब विमेन पुलिस द्वारा इस बच्ची का काउंसलिंग किया जाता है तब ये बच्ची बताती है कि इस बच्ची का बहुत सारे लोगों ने रेप किया है और उस ई रिक्शा ड्राइवर ने इस बच्ची को होटल ऑपरेटर्स को बेच दिया था। मतलब कुछ पैसों के लिए सालों ईमान बेच रहे हो तुम लोग। शर्म करो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। एज पर सोर्सेस कई जगह अलग अलग नंबर्स हैं। मैं किसी भी नंबर को कंफर्म नहीं करता, लेकिन फिर भी सोर्सेस के हिसाब से कम 32 लोगों ने इस बच्ची के साथ दरिंदगी की है। अभी तक इस केस से रिलेटेड 14 आरोपी को पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि जिन होटल्स का नाम इस घटना से संबंधित मिलेगा उन सभी को गिरा दिया जाएगा। अभी तक 3 होटल्स को गिरा दिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से 8 जुलाई की सुबह 10 बजे एक गर्मागर्म पोस्ट आता है, जिसमें लिखा रहता है यू कैन रन बट यू कांट हाइड। अरे ये सीन तो कहीं देखेला लगता है भाई। देखता हूँ कितनी दूर भागता है। ऐसा पोस्ट क्यों किया JNK पुलिस ने? तो भाई लोग, बात ऐसी है कि 3 जुलाई के आसपास जम्मू कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट में CCTV में 2 लोग हथियार के साथ छानपुरा एरिया के सायदपुरा में घूमते दिखे। जब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने ये CCTV फुटेज देखा तब पता है उनमें से एक ने क्या बोला? ये थोपड़ा तो कहीं देखेला लगता है। अरे सर, ये तो नपुंसक संगठन लश्कर तैयबा का कमांडर जाकिर कन्हैया लतीफ भट्ट है। फिर क्या था? जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया और एरिया को घेर लिया। 4 जुलाई को गनई घिर गया और गनई की फट गई। उस डर से उसने फायरिंग शुरू कर दी। गनई की क्या फटी तुम समझ गए होगे। फौज ने भी धमाधम गोली मारना शुरू कर दिया। 4 दिन तक चले इस ऑपरेशन में गनई की धुनाई हो गई और 8 जुलाई को हुरो के पास स्पीड पोस्ट कर दिया गया। क्या बढ़िया था गुरु। लतीफ का खोजैया चल रहा है, उसको भी जल्दी स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा। इसी ऑपरेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का वो पोस्ट आया जिसमें लिखा था यू कैन रन बट यू कांट हाइड। इसी बात पे ये पुलिस साहब एक खूबसूरत सा गाना सुनाएंगे। ये गाना सुनना और कमेंट में अपना राय बताना। मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोद, ला 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 ला। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। कमेंट्स में अपनी राय भी देना। गाली देना है देना, लेकिन किसी और को, मुझे नहीं देना।
मिलते हैं फिर अगले हफ्ते 10 प्रमुख खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, खुश रहे, आबाद रहे। जय हिंद।